Good morning, students. Students, today starts our class 6 mathematics, the first chapters. Knowing our number. नंबर के बारे में हम जानेंगे कि नंबर क्या है, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर का नोटिफिकेशन कितने सिस्टम यूज किया जाता है, ये सब इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर्स से स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक natural number. There are many types of numbers. In the first, only you have to read in this chapters two types of number: natural number and whole number. In the natural number, all counting numbers are called natural number. जैसे हम लोग जानते हैं कि जितने काउंटिंग नंबर है उस काउंटिंग नंबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर्स. स्टार्ट 1 2 3 4 5, यानी नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से. जो भी हम काउंटिंग करते हैं या इसका सिंपल डिफिनेशन यूज कर सकते हैं, डेट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, डेट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. इन द सेकंड टॉपिक, होल नंबर्स. डेट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर. या सेकंड डिफिनेशन, द जीरो इंक्लूडिंग इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. यदि नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड करते हैं तो हमारा नेचुरल नंबर किस में चेंज हो जाता है? होल नंबर में. द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, सॉरी, द होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एज फॉर 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है. यदि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर के कोई पूछता है तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है. सेम इज स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0, क्योंकि हमारा होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. तो जो ऑब्जेक्ट या जो जहां से स्टार्ट होता है वहीं उसका क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है. जैसे हम लोग बायोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वे सब किसी से फॉर्म करते हैं? सेल से. तो पर्टिकुलर फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ सेल किसे बोलते हैं? ये यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं? सेल को बोलते हैं. यानी सेल से मिल करके टोटल लाइफ का फॉर्मेशन होता है. इसलिए उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से. इसलिए उसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1. एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ? 0. नेक्स्ट, द मेनी पार्ट्स ऑफ numbers: digit, numeral, notation and numeration. In the next topic, digit. What do you mean by digit? Digit किसे कहते हैं? digit है क्या? digit किसे कहेंगे? Students, we represent any numbers with symbol 1 to 9. 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These symbol are called digit. यानी जितने भी सिंबल हम यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो टोटल सिंबल हमारे कितने होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं. तो ये 10 सिंबल जो हैं उसी 10 सिंबल से मिलकर के टोटल वर्ड्स के जितने भी हम लोग नंबर फॉर्म करते हैं, बड़ा से बड़ा या छोटा से जोड़ा, वो 1000 हो, 10,000 हो, 100 हो, 10 हो, लाख हो, मिलियंस हो, जो भी है वे सब 10 डिजिट से ही मिलकर फॉर्म करते हैं. डेट सिम्बल्स आर कॉल्ड डिजिट्स. तो वह सिंबल आपका क्या कहलाता है? डिजिट्स कहलाता है. न्यूमरल्स, ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स. जब हम किसी सिंबल को, डिजिट्स को एक ग्रुप में यदि यूज करते हैं एक साथ, 2 and more than 2 डिजिट यूज इन विच टुगेदर, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल. तो हम डिजिट को जब एक साथ लिखना स्टार्ट करते हैं तो किस में चेंज होता है? नंबर में चेंज होता है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 231, 15, 35, जो भी है आप देख रहे हैं कि 1 0 से लेकर के 9 तक ही डिजिट से मिल करके टोटल ग्रुप फॉर्म कर रहा है. इससे एक्स्ट्रा कोई दूसरा सिंबल इसके अंदर यूज नहीं होता है. इन द नेक्स्ट, नोटेशन. The method of representing a number is digit or figure is called notation. जब किसी डिजिट को जब
डिजिट और फिगर में जब हम किसी भी वर्ड्स को जब इंडिकेट करते हैं, नोटिफाइड करते हैं, तो वह कंडीशन, वह प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है, नोटेशन। एंड द लास्ट टॉपिक न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमरेशन? The method of expressing a number in which is called numeration. जब किसी नंबर को हम वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं तो वह हमारा प्रोसेस, वह मेथड क्या कहलाता है? न्यूमरेशन। जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल में 25, तो 25 यानी 25 को हमने क्या लिखा? 25। सेकेंड एग्जांपल है 201, तो 201 यानी यह जो वर्ड प्रोसेस जो है, यह मेथड हमारा क्या कहलाता है? न्यूमरेशन कहलाता है। ये कंडीशन न्यूमरेशन कहलाता है। क्लियर? इन द नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ न्यूमरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ न्यूमरेशन। मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। मेथड ऑफ न्यूमरेशन कितने हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ओनली टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम एंड सेकंड आपका होगा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या है? तो इंडियन सिस्टम्स जो इंडियन, ओनली फॉर इंडियन में ही उसका यूज किया जाता है, और इंटरनेशनल सिस्टम टोटल वर्ल्ड में यूज किया जाता है। इन द इंडियन सिस्टम्स इन्होंने, जैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, लेक, 1 लेक, ये हमारा क्या हुआ? इंडियन सिस्टम। बट इंटरनेशनल सिस्टम्स वंस पर डायरेक्ट थाउजेंड्स, करोड़, मिलियन, ये सब हमारा किस कंडीशन में है? इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम्स यूज कॉमा इन द फर्स्ट कॉमा, यूज आफ्टर 3 digits फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड देन आफ्टर ईच कॉमा यूज आफ्टर ओनली 2 digits। यानी इंडियन सिस्टम में पहले हम लोग 3 digit के बाद कॉमा यूज करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, उसके बाद हमेशा 2 digit के बाद यूज करते हैं। बट इंटरनेशनल सिस्टम टोटल कॉमा यूज आफ्टर 3 digits, यानी हमेशा 3 digit के बाद ही हम लोग कॉमा यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 5, 6, 9, 8, 3, 1। तो यदि हमको
इंडियन सिस्टम में इसमें कॉमा यूज करना हो तो फर्स्ट 3 डिजिट एंड देन आफ्टर 2 डिजिट्स, बट इंटरनेशनल सिस्टम 5 7 6 9 8 0 2 1 5 each comma use after 3 digit, फर्स्ट कॉमा, सेकंड कॉमा एंड थर्ड कॉमा। लास्ट कॉमा हम लोग यूज नहीं करते। तो फिर हमने यहाँ पे 9 यूज कर लिया तो उसके बाद लास्ट कॉमा यहाँ पे यूज किया जा सकता है। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 3 डिजिट के बाद कॉमा यूज किया जाता है, बट इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और उसके बाद सब जितने भी कॉमा हम यूज करेंगे 2 डिजिट के बाद यूज करते हैं। In the next topic, place value and face value. Place value and face value. The place value numbers that value of any digits is according to place, यानी प्लेस के वैल्यू, प्लेस के अकॉर्डिंग जब हम नंबर उसका वैल्यू यूज करते हैं तो आपका प्लेस वैल्यू कहलाता है। एंड फेस वैल्यू द ओरिजिनल नंबर ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ एनी डिजिट्स, किसी भी डिजिट का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे प्लेस वैल्यू के अंदर हम देखते हैं कि जो नंबर्स, जो डिजिट्स अपने जिस प्लेस पे होगा उस प्लेस के से उस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि 1 प्लेस पे है तो 1 से इंटू करेंगे, 10 प्लेस पे है तो 10 से इंटू करेंगे, 100 प्लेस पे है तो 100 से इंटू करेंगे, 1000 प्लेस पे है तो 1000 से इंटू करेंगे। बट यदि फेस वैल्यू फाइंड करना हो तो जो उसका रियल वैल्यू होगा डेट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे 3 2 5 6, इसमें आप देखेंगे कि यदि 6 का मुझे प्लेस वैल्यू फाइंड करना हो तो 6 किस प्लेस पे है 1, 6 इंटू 1 यानी 6। 5 का यदि प्लेस वैल्यू फाइंड करना हो तो 5 इंटू 1 10 10 50। 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना हो तो 2 इंटू 1 10 100 100 यानी 200। 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना हो 3 इंटू 1000 यानी 3000, यह इसका प्लेस वैल्यू का। वहीं यदि किसी भी यदि फेस वैल्यू फाइंड करना हो 2037, यदि इसका फेस वैल्यू निकालना हो किसी भी प्लेस पे उसे हमको मतलब नहीं है, बस डायरेक्ट इसका रियल वैल्यू कितना होगा 3। 2 का फेस वैल्यू कितना हुआ 2, 7 का फेस वैल्यू कितना हुआ 7। तो जो इसका रियल वैल्यू होता है वह फेस वैल्यू होता है। द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैन नॉट बी चेंजेड बट प्लेस वैल्यू ऑलवेज चेंजेड अकॉर्डिंग टू प्लेस। यानी प्लेस के अकॉर्डिंग, नंबर सिस्टम प्लेस के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, तो वह प्लेस वैल्यू का होता है। क्लियर? अब इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज आप देखिए, एक्सरसाइज 1.1 राइट इज द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म। यानी आपको किस फॉर्म में दिया है, नोटिफिकेशन फॉर्म में दिया है, नोटेशन फॉर्म में दिया है, न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। 8012। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए 8012 बस हो गया। ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ, न्यूमरल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसको इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना है। तो जैसे आप इंडिकेट करेंगे 1, 10, 1000,
10,000 किस कंडीशन में उसको आप यूज करें। जैसे फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन 10,000 42,007, सेकंड में 4,05,045। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो कॉमा यूज करना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। Insert comma in the correct position to separate period and write the following numeral in words। आप इसमें कॉमा यूज करेंगे। कॉमा हम किस कंडीशन में यूज करेंगे? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कॉमा यूज करेंगे। जिसे आप देख रहे हैं 3 का सेकेंड 24738, इसमें फर्स्ट कॉमा द फर्स्ट कॉमा यूज आफ्टर 3 डिजिट इन बोथ सिस्टम्स, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे आप कॉमा यूज कर लेंगे। अब इसके बाद हम इंडिशन फॉर्म में इसको लिखेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 24,738। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, राइट इज द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एनी अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू। एक्सपेंडेड फॉर्म 3275। यदि एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना हो तो बस मल्टीप्लाई एंड प्लस साइन के साथ। 3 किस प्लेस पे है? 1s 10s 100 1000 तो इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10s प्लस 5। दिस कंडीशन इज एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन द कॉर्निंग न्यूट्रल इन द फ्लोइंग। इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी प्लस मल्टीप्लाई प्लस कर शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 डिजिट। जो क्वेश्चन आपको दिया इसमें 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5 इन दिस क्वेश्चन। यानी यह क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7 450 4507 58 दोनों 5 है, दोनों 5 के प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। आप इधर से करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 40 and this 5 have only 1 0। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम क्वेश्चन 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी डिजिट 3 डिजिट नंबर्स हाउ मेनी डिफरेंस 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दिस विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी यह क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 है 0 to 5 से 3 डिजिट का जितना भी डिफरेंस नंबर आपको बना सकें आप उसको बनाना है। यानी यह याद रखेंगे कि जीरो भी जब भी 0 से स्टार्ट नंबर कोई उसका वैल्यू नहीं होता है। 0 का किस डिजिट के राइट साइड में हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड में यानी उसे स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको डिफरेंट डिजिट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में 205 250 502 520 और कोई डिजिट बस हो गया 4 डिजिट 4 नंबर आप नहीं चाहिए। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट से आपको क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 30 आपको फिलअप करना है। 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000 to 1 लाख 1000 ये आपको फिलअप करना है। तो होमवर्क में आपका आज का होमवर्क में
कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 क्लियर।